हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर एक था सर, मतलब मैथ से रिलेटेड नहीं है, ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके। सर ये ऐसा कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होता है सर, इसमें ऐसा सिलेबस दिया रहता है क्या कि ये साल यहाँ से आएंगे सर, मतलब ये टॉपिक्स है ऐसा, मतलब सिलेबस, या फिर डायरेक्ट सेकेंडरी लेवल में जो पढ़ा है वो सभी आना है, ऐसा होता कोई भी एग्जाम का बात कर रहे हैं आप? है? यस सर। नहीं, यूजुअली सिलेबस दिया जाता है। जैसे आप एबीपीएससी का एग्जाम भी देखा जाएगा तो वहाँ पे सिलेबस दिया रहता है। और अभी एसआई का भी सिलेबस दिया हुआ है। बट लेकिन एसआई का सिलेबस देखकर भी वो काम नहीं है एक्चुअली। वो इतना, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन देखा है तो जिस तरह से क्वेश्चन आता है तो उस सिलेबस से थोड़ा अलग है। तो एसआई का जो है सिलेबस इतना काम का नहीं है जो देखा है ना, स्पेशली ओके। मैथ्स का। और लेकिन अभी यस फिर सर। एलडीसी यूजीसी का फिर सिलेबस आया है, वो फिर अच्छा है। उसको आप रेफर कर सकता है। वहां से देख के आप कहाँ से भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल से पढ़ो या फिर आपके पास ओके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बुक है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। सर। सर लेकिन एसआई का, आपके पास हाँ, सिलेबस है क्या सर? एसआई का यस सर, दोनों का सर, एसआई एसआई का और ये एलडीसी। देखो, जो वहां पे जो ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है ना, वो बेकार वाला है। आई मीन, ओके। जिस हम एक देखा था तो वो उस हिसाब से वो लोग क्वेश्चन नहीं काट रहा है। और ऊपर से वहां पे जो दिया हुआ है वो चैप्टर्स जो है आपका, वो नहीं, जैसे अकाउंटेंट का भी दिया हुआ है वहां पे। तो वो सब जी। चैप्टर हमारे उसमें है ही नहीं। मतलब आई मीन क्लास 10 तक आपने पढ़ा ही नहीं और वहां से क्वेश्चन आया भी नहीं कभी। और कुछ कुछ है उसमें, सिलेबस बेकार लगा है हमको। तो उससे बेटर है आप जो है एसआई का जो पढ़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो बुक्स रहता है ना, जी। तो उससे रिलेटेड आ रहा है। ठीक है ना? तो आई मीन यस वहाँ का सर। जो चैप्टर्स है उसको आप रेफर करने से एसआई के लिए कवर हो जाता है। तो ऐसा है। ठीक है। यस तो सर। सर हाँ, आपका मैथ। ये हम्म। आपका सर इसमें क्या टेलीग्राम में सर चैनल है क्या? लाइक वो जैसे जीके का है ना सर, या फिर दोनों का साथ में ही है, सेम ही है? मैं मैथ्स का टेलीग्राम में नहीं करता, सिर्फ जीके का ओके है। सर। मैथ्स का एक्चुअली वो होता है, जीके का तो आप क्वेश्चन टाइप करके रख सकता है। ये मैथ्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है बोल के। यस सर। ठीक है। सर तो फिर आपका लाइक असाइनमेंट्स वगैरह आप बोल रहे थे, तो सर वो कहाँ देगा सर? वो हमारा ऐप है, ये इंस्टीट्यूट का ऐप है, तो उस ऐप में दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सिखाया जाएगा वहाँ पे। नहीं, वो जरूरत नहीं, डाउनलोड करने से आपको बैच, आपको मैसेज आ जाएगा वहाँ पे, तो उस मैसेज के थ्रू आप जाने से आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक मिनट, हाँ। यस सर। सर आ रहा ओके सर। है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। सब लोग चलो थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लो, 2 मिनट। उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है। चलो, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इवनिंग। सर। चलो, तो पुलिस दिख रहा है थोड़ा सा। सब लोग म्यूट करा लेना अपना। चलिए। ठीक है, तो सब तैयार है मैच पढ़ने के लिए? चेहरे पे तैयार तो दिख रहा है। चलो ठीक है। हाँ, सबको हाँ बोलने का जरूरत नहीं है। आपका चेहरा दिख रहा है, ठीक है, अंदर में हाँ बोल देना। ठीक है।
ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा टफ चैलेंज है, आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। तुरंत आपको नहीं आएगा, ये हमको बता रहे हैं आपको। बहुत लोग जो है तुरंत अभी सीखेगा अभी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स को थोड़ा सीप इन होने में टाइम लगता है, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, मतलब आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मुझे मालूम नहीं आपका स्कूल बैकग्राउंड क्या है, कितना अच्छा है। आपका बैकग्राउंड के हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने कल एक चैप्टर खत्म किया था, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स और भी रह गया है, लेकिन उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि वो जो है थोड़ा फॉर्मूला रिलेटेड है। तो अभी सीधा कराऊंगा तो आपको शायद से कम समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा बाद में उसको रिजर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम सर आज, उसमें हाँ हेलो हाँ बोलिए। हाँ हाँ, सर, उसमें 7 का वाला नहीं बताया, डिविजिबिलिटी टेस्ट वो बाय 7 वाला। 7 का जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 का क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 का करने से वो जब उसको बताता हो ना तो वो लंबा पड़ जाता है, जब उसको स्टेप करने से। उससे बेटर होता है कि आप उसको डिवाइड करके देखने से ही आपका शॉर्ट हो जाता है 7 का वाला। तो इसलिए मैं 7 का हाँ, बेकार समझता हूँ, तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। जो जो जरूरत है मैंने सब बता दिया है, तो ऐसा करना, ठीक है। तो आपका आप सब लोग जो जो डाउनलोड नहीं किया है रेंस एपीसीएस का, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट भी वहाँ पे हमारा होगा और असाइनमेंट वहाँ पे दिया जाएगा। आपका एक चैप्टर खत्म हो गया तो असाइनमेंट आपका उस चैप्टर में आज या कल से आपका आ जाएगा। आपका वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि आपको ग्रुप में ऐड कर, ग्रुप नहीं बैच में ऐड कर दिया करके। तो सब लोग मोबाइल का टेक्स्ट मैसेज को देखना। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो जिनका नाम है HCF एंड LCM, लिख के रखा है HCF एंड LCM, ठीक है। तो ये आपका आज का, ओहो ये क्यों क्यों है, एक मिनट आप थोड़ा स्टे कीजिए। हाँ ये फिर से वो हुआ है, थोड़ा सा स्टे कीजिए। HCF LCM जिसका भी बुक है ओपन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं HCF क्या होता है। व्हाट इज HCF? HCF मतलब highest common factor. ये होता है हाईएस्ट। ओके, हमको थोड़ा रिकॉर्डिंग करने दो थोड़ा सा। लेट मी चेक। यस इट्स इन रिकॉर्डिंग। इसका मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें नाम में सब कुछ है। ओके, आप नाम को थोड़ा ध्यान देगा तो सब कुछ है। सबसे पहले हाईएस्ट का मीनिंग क्या है? सबसे बड़ा। कॉमन मतलब जिन कॉमन, ठीक है ना। और फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर का मीनिंग होता है, दूसरा नाम होता है डिवाइजर बोलता है। क्या बोलता है? डिवाइजर। इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम इसको बोला जाता है, HCF का दूसरा नाम है, क्या नाम है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये बोला जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है? GCD। देखो एग्जाम में कभी कभी GCD लिख के आता है, हाँ फाइन GCD करके लिख के आता है। तो आपको समझना है कि ये दोनों सेम है, HCF और GCD दोनों सेम है, ठीक है। ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि HCF होता क्या है। मैं सबसे पहले एक शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद इसका दो तरीका है HCF निकालने का, उसको बताऊंगा, ठीक है। तो समझने के लिए एक स्टेप है। कैसे समझाएंगे, तो यहाँ देखिए। चलो देखते हैं। फाइंड द HCF of let's see 24 and 48, ठीक है। अरे रुको, हाँ सो इसमें 28 इसको मत करना, इसको मैं छोटा नंबर लूँगा ताकि समझ में आने के लिए, बड़ा नंबर नहीं लूँगा। HCF ऑफ लेट्स से 8
एंड कितना लेंगे 20, ठीक है ना। इन दोनों का 8 एंड 20 का HCF निकालो बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मीनिंग क्या है, 8 का HCF को देखते हैं। देखो नहीं सॉरी, फैक्टर्स ऑफ 8 देखो समझना जरूरी है, हाँ ठीक है। आप लोग डायरेक्ट आंसर चाहिए बोलने से नहीं, कंसेप्ट समझना जरूरी है। आप जब कंसेप्ट समझेगा तो आंसर इजी होता है। चलो तो फिर से रिज्यूम करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या बताओ, टेल मी। 1 है, फैक्टर्स मतलब क्या होता है, 8 को जो जो डिवाइड करेगा। चलो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या बताओ। हाँ देख रहा है। अभी दिख रहा है चलो ठीक है, सबको पेशेंस रखने के लिए थैंक यू। हाँ ये थोड़ा ग्लिचेस वगैरह बहुत हो रहा है। 1 2 और क्या क्या है, किससे डिवाइड होगा, 8 को 4 से भी होगा और 8 से भी होगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 8 मतलब 8 को जो जो नंबर डिवाइड करेगा ये है ना। अभी नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या बताओ। 1 है, 2 है, 2 4 है, 4 5 5 और 10 है और 20, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 20 का फैक्टर्स ना। अभी देखो इसमें आप देख पा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देखो, यहाँ में एक कॉमन फैक्टर्स है, 1 ये 1 है और 2 2 है और 4 4 है, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है ना। दोनों में कॉमन फैक्टर्स तो 1 2 4 है कॉमन फैक्टर्स, लेकिन अभी HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है ना, सब देख पा रहा है। तो दोनों में जो कॉमन है सबसे बड़ा कौन सा है, 4 हो गया, तो HCF है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं निकालेगा क्योंकि ये लंबा प्रोसेस रहेगा। तो ये आपको निकालने के लिए नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट समझे कि ये क्या चीज़ है एक्चुअल में HCF जो है, ठीक है। नाउ अभी ये हो गया, इसको मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ। अभी HCF निकालने का मेथड क्या है, आपने समझ में आ गया कि HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं इसका मेथड क्या है निकालने का, लेट्स सी, ठीक है। मेथड टू फाइंड HCF। HCF को निकालने का दो तरीका है। फर्स्ट तरीका है आपका नंबर ऑन मेथड जो है आपका, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है ना। नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, फैक्टराइज करना है। नाउ फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम एग्जांपल से देखते हैं। काइंडली म्यूट करिए अपना अपना माइक को। फाइंड HCF ऑफ, सॉरी, HCF ऑफ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। HCF ऑफ 24, 40 एंड 48, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, इन तीनों का HCF निकालना है, ठीक है। HCF जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी का भी हो सकता है, तो 3 नंबर का इसका HCF निकालना है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको फैक्टराइज करना है। पहले जैसे कर किया था वैसे भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ क्या करेंगे, 20 देखते हैं 24 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये देखते हैं।
40 का फैक्टराइजेशन क्या होगा और 48 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, अभी यहाँ में देखते हैं ना। ये आपका साइड में होगा, रफ में आप करेंगे इसको। क्या होगा 24 का फैक्टराइजेशन, ये किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। ऐसा करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा, डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है ना। डिवाइड करना इसको बोलते हैं फैक्टराइज, ठीक है। ये कितना हो गया 2 6 जा 12 और ये 2 3 जा 12। अब इसको कैसा ले सकते हैं, 2 कितना है 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है ना। ये हो गया आपका। और 40 को कैसा लिख पाएंगे आप, 2 20 2 10 2 5, ठीक है। अभी देखिए 2 क्यूब इंटू 5। नाउ 48 का कैसा करोगे, चलो करो तो। 48 का क्या आ रहा है, 2 raised to 4 into 3. चलो करके देखते हैं। 2 2 24 2 12 और 2 क्या है 6 2 3, ठीक है ना। 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इनका फैक्टराइज कर दिया, पावर फॉर्म में लिखा है। आपने बचपन में लेकिन पावर फॉर्म में नहीं सीखा था, अभी आपको मैं पावर फॉर्म में सिखा रहा हूँ। पावर फॉर्म को ही सीखना है, ठीक है। बचपन में जो सीखा था उससे सीखने से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो पावर फॉर्म में हम करते हैं, ठीक है। अब इसके HCF क्या है, देखो HCF अभी निकालेगा कैसा, व्हाट विल बी द HCF। HCF क्या होगा, यहाँ में आप देखो इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दिखाई दे रहा है, तीनों में कॉमन 2 cube. 2 ही है, ये है ना। तीनों में कॉमन क्या है 2 ही है। 3 तीनों में नहीं है, ठीक है। और 5 भी तीनों में नहीं है। तो मीनिंग क्या है आपका, सबसे कॉमन क्या है आपका, कॉमन फैक्टर जो है 2 हो गया, 2 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप देखना है, क्या देखना है आपको कि इन 2 में से सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है। इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 3 है। इसका मीनिंग क्या है, लोएस्ट पावर 3 है कि नहीं, लोएस्ट पावर 3 है, समझ में आ रहा है। तो ये लोएस्ट पावर को पकड़ना है, तो उसको लिख डालना है, उस लोएस्ट पावर को रखना है, ठीक है। 2 क्यूब, ये आपका HCF हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब मतलब 3 बार 2 इंटू करेगा तो 8 हो गया। तो इनका HCF जो है 8 हो गया है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से मैं क्या करना है आपको नोट देता हूँ। स्टेप 1 क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यू शुड राइट डाउन, ओके, इसको लिख लेना। पहला स्टेप आपको क्या करना है, राइट डाउन, ठीक है, ओनली कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन फैक्टर को पहला स्टेप क्या किया था हमने, 2 लिखा था, सब में जो कॉमन है उसको पहले लिख डालना है। ये आपका कॉमन फैक्टर को लिखना है, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, ठीक है, एंटर द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो लोएस्ट पावर है, जैसे इस केस में लोएस्ट पावर 3 है, उसको हमने यहाँ में एंटर किया था, तो आपको सेकेंड स्टेप में लोएस्ट पावर को एंटर करना है। ये 2 चीज़ करना है आपको, ठीक है ना, HCF निकालने के लिए, ठीक है। नाउ अभी देखो
आपके लिए है। फाइंड द HCF of find the HCF of 280, 420 and 70. इसका HCF क्या होगा? पहला काम क्या था? हो रहा है? सर इसका सिर्फ 2 निकलेगा क्या? मालूम नहीं, मुझे करके देखना पड़ेगा। मेरा सिर्फ 2 निकला। 70 आ रहा है क्या? 70 आ रहा है। चलो लेट्स चेक आउट यस सर। क्या आंसर आ रहा है 280 का। इसका ब्रेकडाउन करने से क्या आ रहा है बताओ? फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 2 cube into 5 into 7 2 क्यूब into 5 into 7। ठीक है। फैक्टराइज आप लोग करके देखना, आपको डिवाइड करके देखो, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है इसका? 2 square into 3 into 5। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। और 70 का क्या आ रहा है? into 7 इंटू 7। इसका क्या आ रहा है? 2 into 5 into 7। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब ये HCF निकालना है। HCF के लिए मैंने क्या बोला था? फैक्टराइजेशन जब हो गया उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले क्या बोला है मैंने? फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन कौन कौन सा है? 2 सब में है, देख रहे हैं ना। और आप देख रहे हैं 5 सब में है और 7 भी सब में है कि नहीं ना। इस सबको लिख डालते हैं। कितना हो गया? 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सबको लिख डाल दिया ना। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बोला था? ईच कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। देखो 2 में से सबसे लोवेस्ट पावर किसका है? ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। इसका हो गया 1, हमने रख दिया। 1 का लिखने की जरूरत नहीं है। द 5 का लोएस्ट पावर किसका है? सबका 1 ही है तो 1 लिख दिया। फिर 7 का लोएस्ट पावर किसका है? सब सेम ही है, 1 है, ठीक है, तो 7 हो गया। तो ये आपका HCF हो गया। कितना हो गया? 2 5 से 10 तो 70। जिसने भी 70 निकाला है सही आंसर है, ठीक है ना। HCF आपका 70 है, ठीक है। समझ आया? अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूँ, एक लास्ट देखो। हाँ, फाइंड HCF of 2 cube into 3 cube into 5 into 7, 2 square into 3 into 5 cube into 7, 2 cube into 3 square into 7। देखो इसका HCF निकालो बोलने से क्या होगा? ये 3 नंबर दिया है। कभी कभी ऐसा दे देता है, मतलब आपको नंबर नहीं देगा ऐसा। यहाँ ऊपर में दिया था 280 420, ऐसा नहीं दिया। आपने सिर्फ फैक्टराइज फॉर्म पे दे दिया आपको। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा, 3 नंबर का दिया है। तो इसका HCF क्या होगा ऐसा भी पूछता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ उसके सब सीखने से अच्छा होता है। HCF क्या हो जाएगा इसका? निकालना। 9 देखो यहाँ में सबसे पहले क्या देखना है आपको? इन तीनों में कॉमन क्या है बताओ? 2 कॉमन है कि नहीं? इसमें है, इसमें है, ठीक है।
और कॉमन क्या है इसमें, 3 सब में है, 3 तीनों Yes, जगह sir. है, और 7 तीनों 7. जगह में है, ठीक है। 42. तो 5 तो नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 7 लिख दिया। अभी लोएस्ट पावर, 2 का लोएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे देख रहा है ये वाला। 3 का लोएस्ट पावर 1 है, यहाँ में 3 क्यूब है, यहाँ में 1 है, यहाँ में वो है, ठीक है ना, 1 है। 7 का लोएस्ट पावर 1 है, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 4 3 12, 12 इंटू 7, 7 टू 14, 7 1 7 8, 84 हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे दे देता है, तो आप जिसको पहचानना है कि ओ ओके ये आपका फैक्टराइज फॉर्म में दिया है, तो आपको डायरेक्ट HCF से निकलना है, ठीक है। चलो तो मैं इसको हटा रहा हूँ। किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें? सर 420 का फैक्टराइजेशन में समझ में नहीं आया। क्या बोला है? 420 वाला जो नंबर है ना, उसका हाँ हाँ, फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 420 का देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ जिनका नहीं आया है। 420 का फैक्टराइजेशन 2 2 0 4 2 1 2 2 1 जा 2, इसको एक बार 0 टाइम्स करना पड़ेगा। हाँ 2 1 जा 2 किया ना, आप डायरेक्ट 2 5 नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? एक बार 0 टाइम्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐसा करना पड़ेगा, समझा? तो आप डायरेक्ट आप ऐसा करेगा नहीं होगा। 15 करने से 2 इंटू 15 तो 30 होता है, तो ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इंटू करके देखना है। और ये 5 से होगा ना, 7 3 जा 21, ठीक है, हो गया। 2 स्क्वायर 3 5 7, ठीक है, ये सही है, ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है, ऐसे जगह पे जब नंबर छोटा होता है, इससे छोटा है, तो आप एक बार 0 करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड में आप 10 ले सकता है, आप डायरेक्ट 2 नहीं ले सकता है, ठीक है ना। ठीक है। चलो ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, तो सेकेंड मेथड क्या है आपका? सेकेंड मेथड क्या मेथड है? इसको बोलते हैं डिवीजन। डिवीजन मेथड। यस, डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे HCF। तो डिवीजन मेथड जो यूजुअली शॉर्टर होता है, कम समय में, लेकिन आपको दोनों को सीखना है। क्यों दोनों को सीखना है? कभी कभी फैक्टराइज फॉर्म पे दे देता है, जिसको कि आपको समझना पड़ता है कि इसका HCF क्या है, तो दोनों को सीखना पड़ेगा। तो डिवीजन मेथड में क्या है, पहले का क्वेश्चन को देखते हैं, सेम क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्वेश्चन सेम आ रहा है क्या, ठीक है ना। एग्जांपल देखो, फाइंड द HCF ऑफ 24 40। और 24, इसमें ऐसा करते हैं, पहले इसको करके देखते हैं। ऐसा करते हैं, माफ़ करना, 24 एंड 40, इसको पहले करके देखते हैं 2 का, उसके बाद 3 करेंगे। 24 और 40 का HCF क्या होगा, इसको देखो डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है ना। पहले हमने फैक्टराइज फॉर्म में देख लिया। डिवीजन मेथड में क्या करता है, आप ये करेंगे, ये जो बड़ा नंबर है उसको क्या करेंगे, ध्यान देना, हाँ ठीक है, सबका लेजर फोकस चाहिए। बड़ा नंबर को आपने अंदर लिखा है और जो छोटा नंबर है उसको बाहर लिखेगा। फिर हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। 24 2 टाइम्स करने से 48 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे इसमें, 24 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 टाइम हो गया, 24 1 जो 24 हो गया है, ठीक है ना। अभी 10 माइनस 4 6 होता है, 1 हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। अभी इसमें सक्सेसिव डिवीजन करते जाएंगे। अभी ये 24 को फिर लाएंगे यहाँ पे, इस 24 को, ये देखो इस 24 को आप जो है, मैं दूसरा कलर से कर रहा हूँ, ये वाला 24 को, ये कलर सेम हो गया, क्या हो गया ये, इस 24 को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है ना। आपने बाद में कोई को पूछा ये कहाँ से आया बोल के, आप दोबारा लिख लेना, इस डिवाइजर को हमने यहाँ पे ला दिया है, ठीक है।
तो 16 कितना टाइम्स, 1 टाइम करना पड़ेगा। 16 1 ज़र 16, सेम टू सेम कितना हो गया, 14 माइनस 6 कितना होता है, 8 होता है ना। ना अभी फिर से ये वाला को, इस 16 को फिर से यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, जब तक जीरो ना आए लास्ट में तब तक हम लाएंगे, ठीक है। तो वो 16 को हमने फिर से ला दिया है, बोलिए यहाँ पे लाइए, कितना टाइम्स, 8, 2 टाइम्स 16 होता है, 16 माइनस 16 0, खत्म हो गया, ठीक है। ना आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर जो है, क्योंकि हम यहाँ में डिवाइजर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, डिवाइजर निकल रहा है ना। तो डिवाइजर कौन सा था, एचएफ मतलब क्या होता है, डिवाइजर होता है, फैक्टर होता है ना। जो लास्ट में जो फैक्टर आया है वो आपका आंसर है, लास्ट से जो डिवाइड करके 0 आया है ये डिवाइजर हो गया आपका, ठीक है। दिस इज योर फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नहीं चाहिए, जिससे डिवाइड करके 0 आया है वो आंसर है, ठीक है। नाउ योर आंसर इज HCF of 24 and 40 is 8, कितना है, 8 हो गया आंसर, ये हो गया, इजी है। ये एरो मार्क को देख के रखना, बाद में फिर काम आएगा, बाद में भूल जाएगा ये कहाँ से लाया करके, ठीक है, जो नया सीख रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन जो है आपका क्या है, फिर से फाइंड HCF of 24, 20 and 48, इन तीनों का HCF निकलना है। 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों का निकलना है, तो निकालोगे कैसे, चलो तो सबने लिख लिया। तो यहाँ देखिए, देखो यहाँ में 3 है, आप क्या करेंगे ध्यान देना, ठीक है। आप जो है any 2 को चुन सकता है, any 2 को, आप ये दोनों को चुन सकते हैं, या फिर ये दोनों को भी चुन सकते हैं, या फिर ये दोनों को भी, किसी को भी 2 को आप चुन सकता है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे आपके मर्जी से किसको चुनेंगे, आपके मर्जी से देखते हैं। मैं मान लीजिए 2 को पहले ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों का HCF निकालो, HCF ऑफ 24 एंड 20 क्या होगा, यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्या होता है, जिस चीज़ का समझ में आ गया बोलने से आप करके देख सकते हैं ना। अभी देखो 24 एंड 20 का, 20 को बाहर लिख दिया, 24 बड़ा है उसको बाहर अंदर लिख दिया, कितना टाइम्स बोलिए, 21 20, 4 माइनस 0 4 हो गया। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ इसको यहाँ डाल दिया है, ठीक है, 20 हो गया है, कितना टाइम्स 4, 5 टाइम्स 20, कितना आ गया आंसर इसका, ये आपका HCF हो गया, ठीक है ना। HCF ऑफ 24 एंड 20 इज कितना है बताओ, 4 हो गया है ना। अभी ध्यान देना, हाँ ये 4, ठीक है ना। अभी ये 4 और ये इस नंबर का हम HCF निकालेंगे, ठीक है। अभी फाइनल हो गया, ये और ये का निकलना है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, सेकेंड स्टेप में HCF ऑफ 4 एंड 48, 4 और 48 के HCF क्या है बताइए, क्या करेंगे कैसे, 48 को अंदर लिख दिया और 4 को बाहर कर दिया, तो ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 4 1 = 4, ठीक है, 8 कितना टाइम्स, 4 2 = 8, 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आया, ठीक है ना। 4. Yes, sir. हमको अब डरा दिया है बहुत ज़्यादा बोल दिया। चलो ठीक है, इस कितना है 4 हो गया तो अभी देखो
ये 24 और 20 का 4 हो गया, और 4 और 48 का भी 4 हो गया, तो इसका मीनिंग है सबका HCF क्या हो गया आपका। अब देयरफॉर HCF ऑफ किसका, बोलिए 24, 20 एंड 48 इज 4। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको स्टेप वाइज। तो आपके पास चॉइस है, किसी दो को चुन सकता है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, हेलो सर। सर हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। ये 24 और 20 करने के बाद इसमें ये 4 निकला है ना सर, हाँ हाँ, तो इसके बाद ये 48 को करना सर जरूरी नहीं है क्या? वो उसका भी सर 4 ही आएगा और क्या वो कंफर्म हो जाता है? ना आपको करना पड़ेगा। अगर 48 की जगह कुछ और नंबर होता तो, समझ में आ रहा है ना। अगर सर सर आपको, हाँ एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, अगर सब्जेक्टिव रहा तो इसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि इसको डिवाइड हो ही रहा है, तो आप 4 डायरेक्ट, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव है, आपको मालूम हो गया है कि इसका 4 है, तो ये दोनों का भी 4 ही हो रहा है, पता चल गया, तो आप डायरेक्ट 4 क्लिक कर सकता है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन सब्जेक्टिव में आपको ऐसा शो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। सर ये पहला 2 का सर अगर 4 निकला है और दूसरा 2 का अगर दूसरा निकलेगा तो सर तो वो फाइनल हो गया जो आएगा। HCF। हाँ, और थर्ड सर में जो आएगा ना, सेकंड में जो आएगा सर। हाँ सेकंड में जो आएगा, ये जो है आपका फाइनल है। समझ में आ रहा है, ये यस आपका सर। क्या है, फाइनल है। ठीक है, हम यहाँ लिख तो देगा फिर सर हाँ, सर जो फिर अगर 4 नंबर होगा तो सर 4 नंबर में भी ऐसा ही करते जाएगा। 4 नंबर में भी आप किसी दो को चुनो, आप ऐसा करते जाओ। समझ में आ रहा है, दो दो करके कर सकता है, अपना मर्जी करके देखे क्या फिर। यस सर, 4 नंबर वाला एक बार दिखा दीजिए। दिखा देता हूँ, आप क्या दोगे मुझे। Blessing. गुरु दक्षिणा सर। गुरु दक्षिणा, चलो ठीक है, आपका उंगली बाद में मांग पार्सल कर देना। चलो ठीक है, अंगूठा पार्सल कर देगा ना। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मालूम नहीं, फाइंड द HCF ऑफ, चलो लेट्स सी अनदर, कौन सा क्वेश्चन, 4 वाला मुझे नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, 40, 55, 24, 20, ठीक है ना। इन 4 का क्या करेंगे, तो आपके ऊपर क्या है, चॉइस है, अपना मर्जी घुमा सकता है। तो करेंगे क्या बोलिए, यहाँ पे देखो आपका के पास चॉइस है, एनी दो को चुन लो। मान लीजिए आप यहाँ पे ये दो को चुन लिया, इन दोनों का HCF निकालो, उसके बाद इन दोनों का HCF निकालो, ठीक है ना। फिर यहाँ में जो आएगा उन दोनों का HCF निकालो। समझ में आ रहा है, इनका HCF, इनका HCF और इनका HCF, ये फाइनल हो जाएगा। समझ में आएगा, आ गया। तो ये करना है आपको, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका से भी कर सकता है आप, इन दोनों का HCF निकाला है, मान लीजिए इसका HCF निकाला है, ठीक है ना। फिर ये HCF जो निकला है उसका और इसका निकल सकता है, HCF निकलेगा कि नहीं। फिर यहाँ में जो HCF निकला फिर उसका और इसका साथ निकल सकता है, ऐसा भी कर सकता है। तो आपके पास तरीका अलग अलग है, लेकिन हम इसको, वो चॉइस आपके ऊपर है, कैसे भी लेगा आ जाएगा, ठीक है ना। मीनिंग ये है कि आपको जो है नंबर को लेफ्ट आउट नहीं करना है। एक HCF के बाद दूसरा HCF को निकलते जाना है, वही करना है ना। अभी देखो 40 एंड 45 का क्या होगा, HCF ऑफ 40 एंड 55 का क्या होगा बताओ।
तो मैं यहाँ पे 55 को 5 अंदर लिखा, 5 आया सर। 5 आया। चलो करते हैं 40 इंटू 1 40 5 1 40 कितना टाइम्स 2 टाइम्स 30 इसमें 0 1 आ रहा है सर, कितना 1 1 1 आ रहा है। चलो चेक करते हैं 1 आ रहा है क्या कि ये कितना आ गया, ये 10 रख दिया 2 0 10 0 आ गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये दोनों का, ये 5 हो गया, ठीक है, इस 5। तो ये वाला एचसीएफ कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना, मिल गया है ना। अभी देखिए, अभी इन दोनों का एचसीएफ देखो, ये थोड़ा जगह कम पड़ गया है, ध्यान देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये आपका सेकेंड स्टेप। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 20 कितना है बताओ, 24 4 अरे क्या लिख दिया, ये 20 है, कितना हो गया 1 टाइम, चलो ये थोड़ा सा गंदा हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 5 0। चलो बाद में नोट देगा तो कोई हल्ला कर सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, हाँ इसलिए इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ। चलो क्या था 20 है 24 है, ठीक है, 20 हो गया 4 हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 4 5 20 0 आ गया। तो क्या हो गया आपका ऐसे, ये हो गया ना, ठीक है ना। अभी इनके ये कितना हो गया, ये इसका हो गया 4 हो गया। अभी 4 और 5 का एचसीएफ कितना हो गया, इस 1 4, ठीक है ना। तो इसको बॉक्स में और कैसा बनाओ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा चलो जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 5 इस कितना होगा, तो 4 बाहर 5, ऑब्वियसली डिवाइड नहीं हो रहा मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना, हम आपको दिखा रहा है बस स्टार्टिंग, इसलिए 4 1 जो 4 1 हो गया, तो क्या हो गया 4 हो गया, 1 4 जो 4 हो गया, 0 हो गया। तो क्या हो गया एचसीएफ, ये फाइनल में जो आया है ये एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1 हो गया, ये एक्सक्यूज फाइनल। हाँ बोलिए, ये 40 एंड 55 का थोड़ा वापस से बता दीजिए ना। इसका जी सर। इसमें देखो बड़ा नंबर का अंदर लिखा है, छोटा नंबर बाहर, ठीक है ना। 40 इंटू 1 कितना है 40 होगा, ठीक है। 5 माइनस 0 5 5 माइनस 4 1 हो गया, फिर ये 40 को ये अंदर लेके गया है, ठीक है। 15 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स करने से 45 हो रहा है, तो हमने 2 टाइम्स किया है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 30 0 0 माइनस 0 0 4 माइनस 3 1, फिर 15 को अंदर किया है, ठीक है। फिर 10 इंटू 1 10 होता है, फिर 5 माइनस 0 5, फिर 10 को अंदर, ठीक है। 5 टू 10 हो गया, तो 10 माइनस 10 0 हो गया। तो ये लास्ट में जिससे डिवाइड करके डिवाइजर जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो वेलकम। 4 and 5 को प्राइम होगा ना, क्या बोला है, तो सर जो लास्ट का निकला ना 4 and 5 का एचसीएफ जो 1 हो गया तो ना, हाँ हाँ तो उसको वो दोनों नंबर को प्राइम बोल सकते हैं तो ना। को प्राइम बोल के, हाँ ना ये को प्राइम तो है ऑब्वियसली, 4 एंड 5 को प्राइम है, ठीक है ना। हाँ 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 वो नहीं सही बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है, को प्राइम है, बोल सकता है, हाँ बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, ठीक है ना। ओहो क्यों ऐसा हो रहा है, हम यहाँ पे गलती से टच कर रहे हैं, एनीवे तो ये समझ में आ गया। तो 4 5 जितना भी है आप उसको कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो सर हाँ ये जो बोलिए है सर।
हाँ, तो HCF of 40, 55, 24 and 20 is 1 बोल के लिखना क्या? यस, लास्ट में ऐसा लिख दो, HCF ऑफ 40, 55, 24, 20 इज 1, ऐसा लिखो, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आया है। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका HCF, 2 मेथड आपने सीख लिया है, सबको समझ में आया होगा। तो हम किसी को डाउट होने से पूछ लीजिएगा। हमारे पास और कितना मिनट है? 7 मिनट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? सर हाँ हाँ बोलिए। सर आप प्लीज एक बार लास्ट स्लाइड में वापस जा सकेगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 48। हाँ ये यस सर, इसमें सर एंड आपका आवाज़ टूट गया है। क्या बोल, दोबारा थोड़ा बोल के देखिए। सर आप फर्स्ट 24 एंड 20 का HCF निकला है, उसका 4 निकला है, एंड 4 एंड 48 का उसका भी 4। हाँ हाँ, तो सर अगर हम 24 एंड 48 को आगे करने से 2 निकलता है। आंसर जो जी सर, आप बोला कि एनी 2 नंबर्स को आप कर सकते हैं, बोला ना? हाँ हाँ, तो अब 24 एंड 48 को करने से सेम नहीं हो रहा है, 2 निकल रहा है। चलो तो देखते हैं, अगर हुआ तो आपको फाइन लगेगा। हाँ इसका HCF 24 है ना? सर हम भी अलग अलग किए लेकिन मेरा सही निकला तो। हाँ, देखो उसका जो बोल रहा है उसको मैं करके देखता हूँ, अगर आप गलती हुआ तो मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। 24 का देखो कितना हो गया, 2 टाइम्स 48, 0 हो गया। 24 और 48 का कितना हो गया? 24 हो गया। 24 एंड 48 का कितना हो गया बताओ? ओके सर, समझ में आ गया? जी सर। फाइन दोगे? जी सर। चलो चलो आपने बीच में रोक दिया है, अच्छा हुआ है, नहीं तो मैं फाइन मांगने वाला था। एनीवे चलो ठीक है। तो अभी 6, 9, अभी एलसीएम को शायद से हम चलो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ HCF का, तो इसको घर में ट्राई करना, ठीक है? HCF का 1 मिनट था, चलो तो ऐसे प्रैक्टिस करके देखो इसको। ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 59 एंड 10। ये कोई पुलिस एग्जाम में आया था। हाँ, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 108, 360 and 408. Question number 3, find HCF of 144, 180 and 192. इसका आंसर मैं लिख के रखता हूँ साइड में, आप ट्राई करना, ठीक है ना? इसका आंसर जो है 1 12 होगा। 1 का हम नहीं देगा। 1 का 1 है। 1 का क्यों नहीं देगा पूछो? 1 का सर डिवाइड नहीं हो रहा ना, इसलिए 1 आएगा। आप क्यों बोल दिया है सबके लिए? सब क्यों बोलता है? कौन है? देखिए पता चलो देख के पता चल रहा है। हाँ सर, तब तो दोनों आप को लोग प्राइम में। हाँ, तो ऐसा होने से चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आया है। ठीक है, तो जहाँ पे भी थोड़ा दोनों को प्राइम दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट 1 हो गया, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं सीधा, ठीक है? तो आप इसको प्रैक्टिस थोड़ा कीजिए। कल हम एलसीएम देखेंगे और उसके बाद आगे में प्रोसीडिंग में डेसिमल अगर होगा तो क्या होगा, पॉइंट्स वाला,
वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए 0.16, 2.17 ऐसा कुछ होगा, तो पॉइंट्स का कैसा निकालेंगे वो देखेंगे। और कुछ फॉर्मूलाज है HCF LCM का, उसका हम कल देखेंगे। ठीक है सर 2 का आंसर क्या है? 12 है क्या? हाँ 12 है, 2 का भी 12 है, 3 का भी 12 है, लिख के रखा है। सही तो है ना? आंसर, हाँ 12 क्या सही है बोला? क्या? 12 सही है क्या? सही होता होगा। चलो ठीक है। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा है? मेरे ऊपर हाँ, भरोसा नहीं है? मेरा दूसरा है। दूसरा आया है, जी ऐसे कैसे? चलो ठीक है, कर आंसर लेता हूँ एक बार। आंसर 12 लिखा है, तो आप जो है दोबारा करके देखना, ठीक है ना? जब तक 12 ना करके देखना। हाँ, किसी का डाउट है तो बोलिए। क्लास आज हम यहाँ ही खत्म करेंगे। हाँ तो यूज करना है और किसी का मालूम चलेगा? नहीं, इसमें आप सही सवाल किया है। चलो, गुड क्वेश्चन। कौन सा मेथड से करके आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है? आपको जो सुविधा लगे वो करना है। लेकिन मेरा मानना है कि डिवीजन मेथड जो है ज़्यादा शॉर्ट होता है, ठीक है ना, ज़्यादा इजी होता है। तो अगर क्या बोला? जो भी मेथड को सर अप्लाई कर सकते हैं ना जो सर? जो भी कर सकता है, लेकिन दोनों को जानना है। मैंने पहले बोला है दोनों को क्यों जानना है, ठीक है? दोनों को जानना है, जरूरी है। देखो मान लीजिए यहाँ पे मैं स्क्रीन दिख रहा है ना, यहाँ में जी HCF सर। बोल रहा है कि यहाँ पे देखो फैक्टराइज फॉर्म में दिया है। अगर HCF अगर ऐसा आपको आता नहीं है तो ऐसा देगा तो आपको कैसा कर पाएगा? समझ में आ रहा है? जी तो इसीलिए आपको दोनों को आइडिया को जानना है कि कैसा चल रहा है। तो अगर जहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, जस्ट HCF निकालना है, तो उसको आप कोई भी अपना मर्जी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, किसी का कोई डाउट है क्या? मैं वापस आ रहा हूँ। चलो, तो 2 मिनट आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। आपने मेरा चेहरा सर बहुत देखा है। हाँ, आप भी दिखाइए। हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ सर अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा तो ना सर, हाँ हाँ अगर आप ऐसे क्वेश्चन देगा तो सर ये दोनों में से कोई एक मतलब ये यूज कर सकते हैं ना, जैसे कि फैक्टराइजेशन और डिवीजन दोनों में से किसी से भी यूज कर सकेगा ना सर? हाँ हाँ, अभी यही बता रहा था। जो सवाल किया था ना, यही सवाल आया था, कौन से मेथड से करेगा, आपका मर्जी है, ठीक यू है आर सर। फ्री। हाँ ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये मेरा आज डे 1 था, तो हम कुछ मिस तो नहीं किया ना पहले प्रीवियस क्लासेस में? मिस किया है। मिस किया है सर? कौन कौन सा टॉपिक मिस किया होगा, एक बार आप बता दीजिए ताकि हम मतलब फ्लैशबैक कर सकें। एक चैप्टर हो गया यहाँ पे। मतलब दो दिन तो 2 दिन शायद लीड हुआ है क्या? 3 दिन हो गया था, अच्छा, ठीक है ना? 3 दिन हो हो गया। जाएगा। वो चैप्टर इजी चैप्टर था, तो आप देख लीजिए। हाँ तो देख के थोड़ा समझ में अगर नहीं आया तो ऐसा टाइम पे थोड़ा बता देंगे हम, ठीक है? यहाँ पे हाँ सर। सर एक अ, हाँ चैप्टर बोलिए। का नाम बता दीजिए। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और हाँ वही है, वही चैप्टर हुआ था। तो आज ये सिर्फ नया वही? चैप्टर हुआ। वही अच्छा हुआ। अच्छा, ठीक। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। ओके हाँ सर, वेल। ओके। हाँ, यहाँ पे ओके। तापी अभी भी है ना? तापी, यस सर। तापी आप जो है ऐसा कीजिए, वो आपका डे 1 से शुरू करके थोड़ा ग्रुप में दोबारा पोस्ट कर दीजिएगा, जो नया है। सर कल का भी ऐड करके? कल परसों नरसों तरसों जो भी हमने किया है सबका ऐड कर देना, ठीक है? तो एक बार, हाँ, वो आपके पास होता होगा, थोड़ा सा ऐड कर देना। और कोई यहाँ में जीके वाला है क्या, जिसके पास नोट्स है जीके वाला? कोई जीके वाले है क्या? हाँ सर। अच्छा, जीके वाला है बोलने से ना, जीके में भी कोई मांग रहा था। आप ऐसा कीजिए, काइंडली इसमें थोड़ा एक दूसरे को हेल्प करेंगे। जो डे 1 से आपका जो नोट्स है ना, जो सर बेच रहा है, हाँ सर। सर का बेचने वालों को आप जो दोबारा एक बार नीचे में एक बार सबको कंपाइल करके एक बार दे देना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ काइंडली दे देना, कोई मांग रहा था। ठीक है सर। ठीक है, जिनका क्वेश्चन नहीं है आप जा सकता है। और अभी नेक्स्ट क्लास आपका जीके होगा, तो बीच में थोड़ा रिलैक्स होके आप ज्वाइन करने के लिए हमने छोड़ा है एडवांस में, ठीक है? तो थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। अच्छा सर। हाँ हाँ अच्छा, हाँ ये एग्जाम में तो इतना सिंपल से फाइंड द एचसीएफ बोल के तो नहीं आता है तो ना, वो तो हार्डली आता है।
तो हाँ थोड़ा उसका बहुत टफ से आता है ना, लिस्ट नंबर डिविजिबल क्या क्या होके आता है ना, तो वो सब हाँ भी हाँ सिखाएगा होगा। हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है। और नहीं सिखाए तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। देखो आप ऐसा करना है, हाँ आप क्वेश्चन भी आप जो ट्राई करता है ना उसको भी लाइए, समझ में आ रहा है ना, ताकि हम वो भी बाद में कर सकें। और मैं यहाँ से सब कवर करने के लिए कोशिश करूँगा जितना भी आता है, समझ में आ रहा है। तो ये आप जो है पहला डे है, तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट वो सब नहीं कर पाएगा, तो सब्र कीजिए, वो आने वाला है वो भी, ठीक है, लिस्ट नंबर सब। तो शायद से हो गया है, किसी का सवाल नहीं है ना, और है क्वेश्चन? जाने वाला जा सकता है, ठीक है, जीके के लिए तैयार कीजिए। चलो ठीक है, तो आई थिंक नहीं है। सर हाँ हाँ ये 4 और 48 का वाला को थोड़ा बता दीजिए ना। 4 और 48 ये डिविजनल से जो क्या था HCF। 4 और 48 का हाँ 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 यार डिवाइड करके दिखाऊं? हाँ, ये डिवाइड HCF वाला में है ना। हाँ ये 4 है और 48 है ना, 48 था। जी जी। तो इसका करेगा तो अब डिवाइड करके देखो डायरेक्ट। हाँ, इसका डायरेक्ट 12 आ जा रहा है, और वो हम तो अब ऐसा करने डिविजिबल से भी हो जाएगा, ऐसा करने से भी हो गया, ठीक है ना, ये आंसर हो गया ना। या फिर आप जैसे जब डायरेक्ट आप जब नहीं आता है ना, तो आप जैसे हो गया डायरेक्ट आपको पता नहीं कि 12 है, तो क्या कर सकता है, 4 1 ज़ 4 8 आ गया, 4 2 ज़ 8, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, ऐसे भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और किसी का डाउट है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो सबको हैव ए नाइस डे, नाइस इवनिंग, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, हम एंड कर रहे हैं मीटिंग को। हाँ।